पर्सनल कंप्यूटर सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम और लैपटॉप। तो चलो देखते हैं ये कंप्यूटर दिखता कैसे है। इस कंप्यूटर में कुछ महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जैसे कि यह है सीपीयू, यह है मॉनिटर, यह है कीबोर्ड और यह है माउस। ये जो सीपीयू है ये तो कंप्यूटर का मानो मस्तिष्क ही है। हम जो इमेजेस, वीडियो अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं, उसको एडिट करने का, सेव करने का काम ये इस सीपीयू में होता है। फिर अब हम जो एडिटिंग करते हैं वो देखने को कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है इस मॉनिटर में। और इसमें जहाँ कहीं भी हमें टाइपिंग, नंबर डालना ऐसे काम करने पड़ते हैं, उसके लिए मदद करता है ये कीबोर्ड और माउस। ये हमको हर एक फाइल को एक्सेस करने में, वो खोलने में बहुत मदद करता है। ये जो माउस होता है इसमें 3 बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और बीच में होता है स्क्रॉल बटन। इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी हम लेंगे ही। कंप्यूटर को सुचारू रूप से काम करने के लिए यह सारे हिस्से हमें सीपीयू को जोड़ने पड़ते हैं। तो फिर देखते हैं कि यह सारे हिस्से सीपीयू को कहां से जोड़े। हम सीपीयू का पिछला हिस्सा देख रहे हैं। हमें पता है कि कंप्यूटर बिजली से चलता है, इसलिए हमने बिजली के लिए यह कनेक्शन जोड़ा है तथा उसकी पावर केबल हम सीपीयू से यहां जोड़ते हैं। चित्र देखने के लिए हमें मॉनिटर ऑन करना पड़ता है। ऐसी ही पावर केबल मॉनिटर को भी होती है तथा सीपीयू में जो काम चल रहा है वो ठीक से देखने के लिए मॉनिटर का एक कनेक्शन हमें सीपीयू में देना पड़ता है। उसके लिए यह केबल जोड़ते हैं। साथ ही कीबोर्ड तथा माउस भी सीपीयू को जोड़ते हैं। जब सीपीयू ऑन होता है और उसका काम चालू होता है, उस वक्त सीपीयू के अंदर का तापमान बढ़ जाता है। उसे नियंत्रित करने हेतु सीपीयू में इस प्रकार के फैन होते हैं। चलो देखते हैं लैपटॉप दिखता कैसे है। लैपटॉप एक चौकोर बॉक्स नुमा कंप्यूटर होता है। हर लैपटॉप की लिड पर उसकी कंपनी का नाम लिखा होता है तथा गौर से देखें तो उसके 2 आड़े बाजुओं में थोड़ा सा फर्क होता है। एक बाजू जरा सी मोटी होती है, वहां पर हिंजेस होते हैं, तथा दूसरी बाजू जो थोड़ी सी संकरी होती है, जहां से हम लैपटॉप का लिड खोलते हैं। देखें तो डेस्कटॉप में मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस ये चीजें होती हैं। उन्हें मिला के एक सिस्टम बनती है। सोचो तो ये सारी चीजें एक छोटे से बक्से में होती हैं। इसे लैपटॉप क्यों कहते हैं? लैप का अर्थ है गोद। ऐसा कंप्यूटर जो गोद पर रखकर आराम से चला सकते हैं, उसे लैपटॉप कहते हैं। तो हमने देखा है कि लैपटॉप में सारी चीजें इस छोटे से बक्से में होती है। आपको पता चल ही गया होगा कि लैपटॉप बहुत सावधानी से चलाना पड़ता है। हमें अब पता चला है कि एक ओर हिंजेस तथा दूसरी ओर लिड खोलने की जगह होती है। ये लिड ओपन करने के लिए देखो, एक हाथ लिड में तथा दूसरा बेस में लगा के हल्के से ये लिड खुलता है। चलो देखते हैं लैपटॉप के हिस्से। लैपटॉप का मॉनिटर होता कहाँ है? तो वो ये होता है। इसे हम स्क्रीन भी बोलते हैं। लैपटॉप में टाइप करने की सुविधा इस कीबोर्ड से मिलती है। माउस के बदले आपको एक ट्रैक पैड दिखेगा और उसमें ही लेफ्ट,
तथा राइट क्लिक बटन्स होते हैं। स्क्रॉल बटन के फंक्शन हम ट्रैक पैड का इस्तेमाल करके एक्सेस करते हैं। लैपटॉप खोलने के बाद आप जो रंगीन स्टिकर्स देखते हैं वो इसके खास फीचर्स दर्शाती है। अगली बार आप जब लैपटॉप खोलेंगे उस वक्त इन्हें पढ़ना ना भूलें। यहाँ बाजू में आप लैपटॉप के स्पीकर्स देखेंगे। लैपटॉप में एक इनबिल्ट माइक भी होता है। इस लैपटॉप को अगर उपकरण जोड़ने हों तो उसके पोर्ट्स लैपटॉप के दोनों ओर होते हैं। जैसे अगर हमें लैपटॉप से हेडफोन जोड़ना हो तो यहाँ उसका आउटपुट है और यहाँ से इनपुट जोड़ सकते हैं, मतलब हेडफोन सुनने के लिए तथा उसमें जुड़ा माइक इस्तेमाल करने के लिए। लैपटॉप के सारे हिस्से देखे लेकिन सीपीयू दिखाई नहीं दिया। ये सीपीयू होता है लैपटॉप के बेस में। साथ में यहाँ एक बैटरी भी होती है जिसे चार्ज करने के पश्चात लैपटॉप को लगातार बिजली के सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती और इस प्रकार हम उसे कहीं भी झट से ले जा सकते हैं। अब आप देख रहे हैं लैपटॉप का पिछला हिस्सा। यहाँ पर मुख्य रूप से लैपटॉप की वेंटिलेशन की सुविधा है। साथ ही इसकी बैटरी बाहर से जुड़ी रहती है जिससे यह आसानी से अलग होती है। पर जब कभी बैटरी आसानी से अलग नहीं होती उस समय इसे ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर ले जाना ही उचित होता है। अगर हम यदि अपनी मर्जी से स्क्रू खोलकर बैटरी निकालने का प्रयास करेंगे तब हमें लैपटॉप की वारंटी का लाभ नहीं मिलेगा।